स्वागत है हमारा चैनल मैथ एक्सप्रेस में। आज आप लोग के बीच फिजिक्स का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है, जो विभिन्न प्रकार के एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय बिताए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा क, ख, ग और घ। इन 4 ऑप्शन में एक आंसर रहेगा, उसको आप लोग को बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है बताइए। टेस्ट है, आप लोग को ही बताना है। आप लोग मिलाइए कि कितना प्रतिशत सही बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला का आंसर होगा ख, काल्पनिक होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है परावर्तन का कोण होता है। परावर्तन का कोण होता है, ठीक है। ऑप्शन को खुद आप लोग पढ़िए। आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच होता है। आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच होता है। परावर्तित किरण और दर्पण के सतह के बीच कोण होता है। और घ में है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच होता है। तो परावर्तन कोण जो होता है वह जो होता है ना, इस तरह का जब बनता है तो ये आपका आपतित किरण हुआ और ये परावर्तित किरण हुआ, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि परावर्तन कोण कौन सा होता है, तो इसको आपतित किरण कहते हैं, इसको परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो भी कोण बनता है उसी को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये जो कोण होगा सब आपका परावर्तन कोण होगा, ठीक है। तो दूसरा का जो आंसर होगा वह क्या होगा, उसका आंसर घ होगा, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 1, 2, 3, 4 क्या होते हैं, तो इसका होता है 2, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, जो अभी बताया ना, ये हो गया। ये पहला जो होता है नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कहने मतलब ई कोण और ये कोण बराबर होता है। और एक और नियम होता जो है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से जो खींचा गया अभिलंब है, तीनों एक ही समतल में होते हैं। यही 2 जो है 100 नियम है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा क्या होगा बोलिए। तो इसका आंसर होगा आपको अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, ठीक है। मिलाते रहिए आप लोग, एक कॉपी मिला लीजिए कि कितने प्रश्न में हम सही कर रहे हैं, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन देखिए, ये 5वां क्वेश्चन है, देख लीजिए, नजर आ पा रहा आप लोग का, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन है केवल समतल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा, या तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा क्या होगा। तो जो ये आभासी प्रतिबिंब होता है, यह जो है तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, यानी 5वां का जो है से घ आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिए, छठा क्वेश्चन है, वस्तु के छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। छोटा और आभासी। ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, क और ख दोनों, मतलब समतल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों, और घ में है उत्तल दर्पण। क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो होगा से उत्तल दर्पण सही होगा, यानी छठा का घ सही होगा। 7वां देख लीजिए प्रश्न,
निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? समांतर किरण पुंज मिल सकता है, समांतर किरण पुंज। ठीक है, जो एक ही समांतर में जाता है वही समांतर किरण पुंज कहलाता है। ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और का अवखा दोनों, मतलब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों अवघा में है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा? इसका आंसर आपका होगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख लीजिए 8वां। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? कहाँ पर स्थित होने पर वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन है फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, ध्रुव पर, अनंत पर। क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर जो होगा से अनंत पर होगा। क्या होगा? अनंत पर होगा। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है? अगला आप देख लीजिए 9वां प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, अवतल दर्पण द्वारा फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? बोलिए, दुगनी होती है, आधी होती है, चौथाई होती है, बराबर होती है? बताइए बताइए। इसका आपका होगा से आधी होती है। अब तो फोकस दूरी जो होती है ना सब वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसको फॉर्मूला होता है ना एफ बराबर r/2, r/2। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि ये फोकस दूरी जो है, देखिए बढ़िया से देख लीजिए, ए बराबर जो r/2 होता है, r/2 होता है। क्वेश्चन बोल रहा था कि फोकस दूरी उसकी वक्रता, फोकस दूरी जो है ये वक्रता त्रिज्या की आधी है। क्या है? आधी है। आधी मतलब 1/2 है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर होगा जी खा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10वां के देख लीजिए आप, एक अवतल दर्पण में वस्तु किस स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच होता है? प्राप्त प्रतिबिंब होगा। प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा? इसको प्राप्त प्रतिबिंब बताना है। ठीक है, तो देख लीजिए प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका है, नजर आ पा रहा है, वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा, आभासी और छोटा। क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा आपको आभासी और बड़ा होगा, आभासी और बड़ा होगा, आभासी और बड़ा होगा। समझ आ रहा है? 11वां प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है, वस्तु की स्थिति होती है। ऑप्शन देखिए क्या होगा, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। क्या होगा बताइए? तो इसका होगा ध्रुव और फोकस के बीच होगा, ध्रुव और फोकस के बीच होगा। अगला देख लीजिए, मोटर गाड़ी के चालक, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। क्या होता है? एकदम वेरी इजी है। बोलिए क्या होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और एक पतला लेंस। क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? बोलिए, इसका होगा उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक में जो लगा होता है वह उत्तल दर्पण लगा होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण। अगला देख लीजिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। क्या होगा? क्या होगा बोलिए? इसका होगा काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक और सीधा होता है। ठीक है, अगला देख लीजिए 14 के देख लीजिए, 14 का है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? हमेशा सीधा होता है, हमेशा उल्टा होता है, सीधा भी और उल्टा भी, इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो इसका हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। 14 का ये होगा, 14 के ये इसको कह सकते हैं, है ना। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है सो हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। ठीक है, अगला देख लीजिए 15 का दिया हुआ है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है?
दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बताइए बताइए। इसका आपको क्या होगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग जो है ना दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक बताइएगा, लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमने कै को सही मारा। ठीक है, देखिए 16 का, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी गई वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है, सीधा प्रतिबिंब जब प्राप्त होगा वह कौन सा दर्पण होगा, समतल होगा, उत्तल होगा, समतल उत्तल दोनों होगा, अवतल होगा, क्या होगा बोलिए, क्या होगा, समतल और उत्तल दोनों होगा, समतल और उत्तल दोनों होगा। ठीक है, 17 का देख लीजिए आप लोग, 17 का देखिए, ए बराबर r/2 सत्य है, ए बराबर r/2 सत्य है उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं, अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं, उत्तल दर्पण, उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए, न तो उत्तल और न ही अवतल। कौन सा होगा बताइए बताइए, इसका आपका आंसर होगा ग वाला, उत्तल तथा अवतल दोनों दर्पण के लिए सूत्र जो है से F बराबर r/2 प्राप्त होती है। ठीक है, करेक्ट। अब अगला देख लीजिए प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है 18 का देख लीजिए, 18 में किरण आरेख बनाया हुआ है। ठीक है, किरण आरेख में बताइए कौन सा सही है ना, जो डायग्राम बनाया हुआ है वह कौन सा सही है, तो इसका घ वाला आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, अगला देख लीजिए, अगला 19 का जो दिया हुआ है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आवर्धन एम ऋणात्मक इसका अर्थ प्रतिबिंब क्या कहलाता है, मतलब वस्तु से छोटा होना, वस्तु से बड़ा होना, सीधा, उल्टा, क्या होगा, तो इसका आंसर होगा उल्टा। मतलब कहने का मतलब है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आवर्धित एम होती है और ऋणात्मक होगा तो वह उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, मैं बता दूं कि यह जो था से फिजिक्स जो है 10 क्लास का, फिजिक्स 10 क्लास का पार्ट 1 है, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट 1 है और इसमें प्रकाश रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला चैप्टर में प्रकाश का अपवर्तन है उसके द्वारा हम बताएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग कम से कम लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि कितना मेरा नंबर आ रहा है। धन्यवाद।